आज से कुछ महीने पहले सलमान अली आगा को जब टी20 क्रिकेट का कैप्टन बनाया गया तो उससे यह सवाल पूछा गया कि क्या बाबर आजम की टी20 क्रिकेट के अंदर जगह बनती है। तो उसने आगे से कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि हम मॉडर्न डे क्रिकेटर्स हैं। अब बाबर आजम की टी20 क्रिकेट के अंदर जगह नहीं बनती है भाई साहब। और अब वक्त ये आ गया है कि क्रिस गेल के बाद टी20 क्रिकेट के अंदर बाबर आजम की सेंचुरियां हैं। बाबर आजम ने कल रात को क्वेटा के खिलाफ अपनी 12वीं यानी कि 12th सेंचुरी लगा दी है भाई साहब। कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे थे, देखो यार इस बार पाकिस्तानी सुपर लीग जो है ना काफी बोरिंग जा रहा है क्योंकि क्राउड वगैरह नहीं आया इस वजह से। लेकिन मैं आपको सीधी बात बताऊं कि ये बोरिंग क्यों लग रहा है। बोरिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी के सामने जो टीम आ रही है बुरी तरह से जलील हो रही है और बिल्कुल वन साइडेड पेशावर ज़ल्मी उनको पेर रहा है। तो ये एक किस्म का बोरिंग लग रहा है हमें भाई साहब। कल रात को बाबर आजम ने जबरदस्त किस्म की इनिंग खेली और सिर्फ 52 बॉल्स पर अपनी सेंचुरी मुकम्मल की और अपने हेटर्स के मुंह पर जूता मार दिया और बता दिया कि उस्मान तारे को या चाहे अबरार अहमद हो, कोई भी मिस्त्री बॉलर आए हमारे सामने, मैं उसको इसी तरह से पेलूंगा भाई साहब। जिस तरह से बाबर आजम और मेंडिस की जोड़ी इस पाकिस्तानी सुपर लीग में लगी हुई है ना मारने धाड़ने में, बिल्कुल पीछे हटने वाली नहीं है। ये तब तक दम नहीं लेंगे जब तक ये पाकिस्तानी सुपर लीग ना जीत लें भाई साहब। बोब्जी किंग ने ऐसा धोया कि पेशावर ज़ल्मी ने 250 से भी ऊपर रन बना लिए, यानी कि बिल्कुल वन साइडेड क्वेटा को लिटा कर मारा भाई साहब। जी हाँ दोस्तों, और मजे की ये बात है कि पेशावर ज़ल्मी ऑलरेडी पॉइंट्स टेबल पर पहले नंबर पर है। तो मुझे लगता है कि ये टॉप पर ही रहेंगे और मुझे नहीं लगता कि ये पाकिस्तानी सुपर लीग इस बार हारेंगे, क्योंकि इन्होंने 2 में से 1 मैच तो लाजमी जीत लेना है और फाइनल भी इन लोगों ने जीत लेना है। तो ये पाकिस्तानी सुपर लीग हमें वन साइडेड लग रही है भाई साहब। शुक्र है कि पाकिस्तानी सुपर लीग में बाबर आजम यानी पेशावर ज़ल्मी की जो टीम है उसकी मैनेजमेंट काफी अच्छी है, जो बाबर आजम को काफी सपोर्ट कर रही है। और बाबर को वो कह रहे हैं लोग कि तुम अपनी मर्जी की इनिंग खेलो, तुम चाहे मर्जी जैसे खेलो, तुम पर कोई प्रेशर नहीं है, तुम अपनी खेल खेलो, इसलिए तुम्हें प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है और खामखा छक्के मारने की जरूरत नहीं है। जिस तरह की तुम्हारी नेचुरल गेम है उसी से हम ये मैच जीत लेंगे भाई साहब। मिसबा है इनका कोच और एक कोई वेस्ट इंडीज का है, उसने काफी सपोर्ट किया है बाबर आजम को और बताया है कि तू क्रिस गेल के बाद टी20 क्रिकेट का बड़ा प्लेयर है, तुम ये ना भूलो, इसलिए अपने आप को पहचानो कि तुम क्या चीज हो और तुम क्या बला हो भाई साहब। और बाबर आजम ने भी करके दिखा दिया है कि वो क्रिस गेल के बाद टी20 क्रिकेट के अंदर भी डेंजरस प्लेयर है। और जो हेटर्स उसको ट्रोल करते थे और उसकी स्ट्राइक रेट का मजाक उड़ाते थे, अब मुंह छुपाते फिरते हैं भाई साहब। बोब्जी किंग ने ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइक रेट के साथ 52 बॉल पर यह सेंचुरी की है। तो ये कोई खाला जी का घर नहीं है कि जो भी आया मुंह उठाया और ये रन कर ले भाई साहब। और मजे की ये बात है कि बोब्जी किंग की फिटनेस को देखें कि वो किस कदर मेहनत कर रहा है। लगातार दूसरे तीसरे मैच पर वो पहली बॉल से आता है और आखिरी बॉल तक खेलता रहता है और आखिर तक नॉट आउट जाता है भाई साहब। कल रात को एक ये तमाशा भी होने लगा था कि हम शायद सोच रहे थे कि बाबर आजम अपनी सेंचुरी पूरी ना कर सके, क्योंकि सिचुएशन इस तरह से बन चुकी थी। आगे हार्डी साहब आ चुके थे, वो छक्के पर छक्के लगा रहे थे और आखिरी बॉल किस तरह से बोब्जी किंग को मिली और जिस तरह से उसने 2 सिंगल लगाए ना, पूरे उसके फैंस जो हैं उनकी जो है सांस अंदर की बाहर और बाहर की अंदर आ रही थी भाई साहब। खैर दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में जल्दी से मुझे बता दें कि क्या बाबर आजम इस पाकिस्तानी सुपर लीग 2026 का टॉप स्कोरर रहेगा या कोई और बनेगा। जल्दी से मुझे बता दें तो मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई दूंगा। तो खैर दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये छोटी सी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो जल्दी से मेरे इस चैनल को करें सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।